हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और वर्ग से हैं, जैसे साइंस से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, कॉमर्स से हैं, तब भी आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग के जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ज़्यादातर जी के जीएस के ही क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। एजुकेशन विद साहिल नाम है टेलीग्राम चैनल का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। ये देख सकते हैं आपके सामने कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इस क्रैश कोर्स में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें 2012 से जो है 22 तक के आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। लगभग 500 पेज की ये पीडीएफ है। तो निचोड़ नोट्स है 2022 के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे छात्र छात्राएं इस क्रैश कोर्स से अपनी तैयारी किए थे और सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन भी लिए हैं। तो आप लोग भी जो है इस क्रैश कोर्स से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक देती हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त का क्रैश कोर्स है, ठीक है, अपडेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी और टाइम से आप लोग क्लास को ज्वाइन करें। पीडीएफ टेलीग्राम पे सारी की सारी मिल जाएंगी। और अभी दोपहर में हिंदी की जो है क्लास हुई है वर्णमाला की, तो उस क्लास को अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास थी, ठीक है। और प्ले लिस्ट में आज मैं बना दिया हूँ हर सब्जेक्ट की अलग अलग, तो आप लोग जाके एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करिएगा। आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न। गुड इवनिंग सभी को एक बार फिर से, जितने भी लोग क्लास में ज्वाइन हो रहे हैं वीडियो को लाइक शेयर करते रहें सभी लोग। चलिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा की उन्मूलन के कारक थे? बताएं सब लोग। एक क्वेश्चन में आपको मैं 5 सेकंड का समय दूंगा, आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और 2023 में सरकारी सीट लेना है, यानी कि सरकारी कॉलेज से अगर आपको बीएड करना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। ईमानदारी से तैयारी अभी से शुरू कर दें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि फॉर्म कब से स्टार्ट है, तो 10 फरवरी से इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 20 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होगा। तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन के जो कारक थे कौन थे ये आपको बताना है, तो वह थे लॉर्ड बेंटिक, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो है डंपिंग का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, डंपिंग का अर्थ क्या है। और 50 में से अगर आपका 20 प्लस स्कोर जाता है तो अभी तैयारी सही है और अभी तैयारी करने का समय है आपके पास, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो डंपिंग होता है, जो डंपिंग का अर्थ होता है वो होता है कि वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात, यही डंपिंग का अर्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था ये आपको बताना है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? कुछ भी डाउट्स हैं बीएड से रिलेटेड तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 7905632533 पे आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल्स आपको नहीं करना है, कॉल्स किसी की भी रिसीव नहीं होगी, ठीक है। जो भी डाउट्स हैं आप लोग व्हाट्सएप में हमें मैसेज करें, सभी का रिप्लाई दिया जाएगा। तो मुगल शासक में मनसबदारी प्रणाली का जो प्रवर्तन किया गया था ये किया गया था अकबर के द्वारा, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? बताएं सब लोग, किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। और जो टॉपिक वैसी जो क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं उनकी नोट्स आपको बनाना है, ठीक है। और कल आपकी जी के टॉपिक वाइज की पहली क्लास होगी, तो स्वागत रहेगा सभी का। कल सुबह 9 बजे ज़रूर से ज़रूर आएंगे सभी लोग। तो किस चोल राजा ने श्रीलंका पर कब्जा किया था? वह किए थे राजेंद्र प्रथम, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? भारत में जो है वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? और जो बीच में क्वेश्चंस आप लोगों से मैं पूछा करता हूँ उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दिया करें। वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है? तो वो है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों से क्वेश्चन है, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? वित्त आयोग की जो है स्थापना कब हुई ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। और इस समय अध्यक्ष कौन है ये आप लोग बताएं। वित्त आयोग के इस समय अध्यक्ष कौन है? सभी लोग छाप देंगे। चलिए, तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? बताएं सब लोग, तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? बताएं सब लोग। तो इस समय एन.के. सिंह है अध्यक्ष, ठीक है, वित्त आयोग के। जितने भी लोग एन.के. सिंह जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है।
स्थापना वर्ष बताएं। चलिए, तंजावुर के वृहद मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया गया था भाई राजराज चोल के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया था? बताएं सब लोग, कौन सा वो संशोधन है? 57 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लासेस को आप लोग जाके देखें, प्लेलिस्ट आज मैं सजा दिया हूँ अच्छे से। ठीक है, हर सब्जेक्ट की अलग अलग आपको जो है देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर जो है निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हैं तो उनका कार्य कौन निभाएगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है पॉलिटी का ये। ठीक है, और जैसे हिस्ट्री हो गया, जीके में आपका हिस्ट्री आता है, जियोग्राफी आता है, पॉलिटी आता है, इकोनॉमी आता है, स्पोर्ट में आपका मिसलेनियस हो गया। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया। तो इनकी टॉपिक वाइज आपकी क्लास होगी। ठीक है, तो बस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा बिल्कुल फ्री में, एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। तो देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, अनकर इनके दोनों के पद रिक्त हैं तो उनका जो कार्यभार है कौन संभालेंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? छाप देंगे क्योंकि नए हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में भी। अगर नहीं पता है तो सर्च करें गूगल पे, बुक्स पे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत के इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन हैं सुप्रीम कोर्ट के, और कौन से नंबर के हैं ये भी आपको बताना है। चलिए, एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है किस रूप में, ये आपको बताना है। एकाधिकार शक्ति की मात्रा को मापना होता है फर्म किसके रूप में? के अधिशमान लाभ के रूप में। ठीक है, फर्म के अधिशमान लाभ के रूप में। 59 का जितने भी लोग बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए, लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताएं सब लोग, लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो लाभों के अभिनव सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया था J.A. शुम्पीटर के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जो है कराधान का अधिनियम नहीं है? निश्चितता का अधिनियम या सरलता का अधिनियम, सुविधा का अधिनियम या किफ़ायत का अधिनियम? बताएं सब लोग, एडम स्मिथ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है? मैं बता दूं, 400 नंबर का आपका टोटल पेपर होगा, 200 क्वेश्चंस आएंगे। अगर 400 में से अगर 250 का टारगेट बना के चलेंगे तो 100% आपको सरकारी सीट मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग बता रहे हैं 280, 90, 300 इतने में सरकारी सीट मिलती है, तो ये बिल्कुल अफवाह है। 250 अंक ले आते हैं, कुछ भी कैटेगरी आपकी है, SC ST जनरल, AWS कुछ भी है तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे काउंसलिंग आपको करवानी है, क्योंकि काउंसलिंग करवाते समय बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। ठीक है, तो 250 अंक का टारगेट बना के चलिए, अभी से तैयारी करिए, आपको निश्चित ही सरकारी सीट मिलेगी। ठीक है, चलिए, एडम स्मिथ के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा कराधान का अधिनियम नहीं है? तो वो आपका नहीं है सरलता का अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रभावी मांग निर्भर करती है किस पर? बताएं सब लोग, प्रभावी मांग जो है निर्भर करती है किस पर? पूंजी उत्पादन अनुपात पर, या उत्पादन पूंजी अनुपात पर, या कुल व्यय पर, या पूर्ति कीमत पर? बताएं सब लोग, प्रभावी मांग निर्भर करती है तो ये पूर्ति कीमत पर निर्भर करती है प्रभावी मांग। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे हैं। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? बताएं सब लोग, किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तराइन की पहली लड़ाई, या तराइन की दूसरी, या खानवा की लड़ाई, या पानीपत की पहली लड़ाई? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? वो था तराइन की दूसरी लड़ाई। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बताएं, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई और तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की तो पहली भाई लड़ाई 1526 में हुई है, द्वितीय आपका 1556 में, और तृतीय आपका 1761 में हुआ है। आप लोग बताएं, तराइन की पहली लड़ाई और तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई? चलिए, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि, क्या कारण है? आप लोग बताएं सब लोग, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि। 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जो है उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। क्यों सफल रहे थे संघर्ष में? क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किए थे।
ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं क्या? बताएं सब लोग, न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं क्या? साधारण कानून, निर्णय विधि, विधि का नियम या प्रशासनिक कानून? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानून को कहते हैं क्या? उसे कहा जाता है प्रशासनिक कानून कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आप लोग अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं क्लास में। ठीक है, चलिए, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है क्या? संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है क्या? बताएं सब लोग, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है क्या? और जितनी भी टॉपिक वैसी क्लास होती हैं, एक भी क्लास छोड़ना नहीं है, हर एक क्लास को देखना है, नोट्स बनाना है और रिवीजन करते रहें। जो प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा हिंदी की, उसमें फिर आपको अपना चेक करना है, लेवल चेक करना है कि हमारी किस लेवल की तैयारी है, हमारा कौन सा अभी जो है चैप्टर वीक है, उसमें आपको फोकस करना है। संसदीय प्रकार की सरकार की जो एक प्रमुख विशेषता है वो ध्यान रखिएगा, संसद के प्रति मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, यही एक प्रमुख विशेषता है। डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए जो है निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? बताएं सब लोग, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? अगर टाइम से आप लोग क्लास को नहीं देख पाते हैं तो जब भी आपको समय मिलता है तब आप लोग क्लास को देखा करें ज़रूर से ज़रूर। तो लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व जो है आवश्यक हैं? तो वो तत्व हैं आपके, इनमें से सभी हो जाएंगे, यानी कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा, अधिकारों का संरक्षण, अवसर की समानता, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, सभी तत्व आवश्यक हैं। 67 का डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? बताएं सब लोग, मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? मूल्य, उपयोगिता, मांग या मुद्रा का मान? 68 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। मुद्रा के रूप में व्यक्त किया गया किसी वस्तु का मान क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल्य कहलाता है। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? बताएं, 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें ये वाला आपका गलत है केवल। ठीक है, सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? बताएं, वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किए थे? कौन से वंश हैं? बताएं सब लोग, 70 का राइट आंसर क्या होगा? तो वो वंश आपका है गुलाम वंश और तुगलक वंश। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पूरा गुलाम वंश, तुगलक वंश, हर मतलब टॉपिक वैसी क्लास होगी जीके में, पूरा हिस्ट्री में क्लियर कराऊंगा। ठीक है, बस जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। निम्न में से किसने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में भाग नहीं लिया? रानी लक्ष्मीबाई भाग लिए हैं, ये तो फेमस ही हैं। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तांत्या टोपे भी लिए हैं, नाना साहेब भी लिए हैं, टीपू सुल्तान इसमें भाग नहीं लिए हैं 1857 की क्रांति में। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? 1857 की क्रांति से पूछ लिया जाता है, जैसे लखनऊ से पूछ ले कि वहाँ के मतलब नेता कौन थे, तो बेगम हजरत महल थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? तो शून्यकाल आपका नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत उद्योग के पास कोई अतिरिक्त क्षमता नहीं होती क्योंकि प्रत्येक फर्म अपने डॉट डॉट के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। किसके न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है, ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो, लाइक कर दो सभी लोग वीडियो को, और शेयर भी कर दो ताकि और सारे लोग हमारी क्लास से ज्वाइन हो सकें, उनको भी हेल्प मिल सके, उनको भी फ्री में कंटेंट मिल सके पूरा। चलिए 73 का राइट आंसर आने लगा है। बताएं सब लोग, 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दीर्घावधि सीमांत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर उत्पादन करती है। ठीक है, तो दीर्घावधि सीमांत लागत वक्र यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सार्वजनिक पद का अधिकार है, सार्वजनिक पद का अधिकार है, कैसा अधिकार है ये आपको बताना है। बताएं सब लोग, 74 का राइट आंसर बताएं। सार्वजनिक पद का अधिकार है, सार्वजनिक पद का अधिकार है, तो सार्वजनिक पद का अधिकार है नागरिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, गीत गोविंद का लेखक कौन था? जबरदस्त प्रश्न है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा जरूर से जरूर।
जयदेव गीत गोविंद के लेखक हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चोल राजाओं का शासन था, चोल राजाओं का शासन था कैसा, मतलब कहाँ पर था ये आपको बताना है। तमिलनाडु पर या आंध्र प्रदेश या केरल पर या बंगाल पर, बताएं चोल राजाओं का शासन था कहाँ। 76 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। चोल राजाओं का शासन था कहाँ, तो चोल राजाओं का जो शासन था तमिलनाडु पर था। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है। अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है। भारत के संचित निधि, भारत की आकस्मिकता निधि, लेखानुदान या राजकोष से। 77 का जवाब आना स्टार्ट हो गया है। सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग, जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं, और पूरी क्लास आप लोग जरूर देखा करें। ठीक है, चलिए, अप्रत्याशित व्यय संसद के पूर्व अनुमोदन के बिना किस निधि से किया जा सकता है, तो इसे जो है किया जा सकता है, किस निधि से किया जा सकता है, भारत की आकस्मिकता निधि से किया जा सकता है। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनी एक जो है एक क्या था ये आपको बताना है। एनी एक क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एक स्मृति युक्ति या एक इंजन। तो एनी एक जो है एक स्मृति युक्ति थी। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन ही था। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, एनी एक। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है। 79 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, तो वो कार्यवाही है न्यायिक कार्यवाही। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं बता दूं, बीएड आपको तो करना ही करना है 2023 में, बट सरकारी कॉलेज से आप लोग करें। सरकारी कॉलेज से बीएड करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो फीस है बहुत ही कम लगेगी। प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। 2 साल में कम से कम लाखों रुपये आपका खर्च हो जाएगा। 82,000 तो फीस ही होती है 2 वर्ष की। सरकारी कॉलेज मिल गया तो बल्ले बल्ले है आपकी। तो बस 4 महीने मन लगा के पढ़ लीजिए, निश्चित ही आपको सरकारी सीट मिलेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहा जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या कहा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन जो है किसने किया था। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। नानक ने, रामदास ने, मीरा या रामानुजाचार्य। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था, तो रामानुजाचार्य किए थे। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था। बताएं सब लोग, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था, तो ये लॉर्ड कर्जन के प्रभुत्व में पारित किया गया था। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हॉयशल की राजधानी का नाम क्या है। चलिए लाइक करो वीडियो को सभी लोग, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हो। चलिए, और क्लास के बारे में फीडबैक जरूर दिया करो, और 50 में से जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हों लास्ट में अपना स्कोर भी बताइएगा आप लोग। हॉयशल की राजधानी का नाम क्या है। वारंगल, द्वार समुद्र, देवगिरी या कृष्णगिरी। हॉयशल की राजधानी का नाम क्या है। 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हॉयशल की राजधानी का नाम क्या है, द्वार समुद्र हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आ गए हैं। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का जो है प्रवर्तन किसने किया था। बताएं सब लोग, सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन जो है किसने किया। बताएं सब लोग, हर राय, हरकिशन, गोविंद सिंह या तेग बहादुर। बताएं सब लोग, 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सिखों की सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन जो किया गया था, ये किया गया था गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को जो है स्थानांतरित किया। बताएं सब लोग, 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को जो है किस संधि के द्वारा किलों को स्थानांतरित किया, तो वो संधि है पुरंदर की संधि। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। बताएं सब लोग, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो वो थे सर विलियम जॉन्स। ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था वो कौन थे। बताएं सब लोग,
दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था कौन थे? कुतुबुद्दीन मुबारक, नसरुद्दीन, खुसराव, शाह अलाउद्दीन खिलजी या जलालुद्दीन फिरोज। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, ये आपका काम है ताकि मैं मोटिवेट हूँ और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। बताएं, दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किए थे तो वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये जो है अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था, पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 89 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं भाई अगली प्रश्न में। बोशानिया हर्जेगोविना किसके भाग थे? बोशानिया हर्जेगोविना किसके भाग थे? 90 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बोशानिया हर्जेगोविना किसके भाग थे? यूगोस्लाविया के भाग थे। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? रानीगंज कोयला खान कहाँ स्थित है? बिहार, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? बताएं सब लोग, रानीगंज कोयला खान कहाँ पर स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो गौतम बुद्ध जी थे, अपना जो उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में ही दिए थे, तो इसी भाषा का ज़्यादा प्रयोग किया गया था बौद्धवाद के प्रचार के लिए। गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता होना चाहिए, 35 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे। और उनको जो है, उनका जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था और बोध गया में उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सबसे पहला जो उपदेश है वो सारनाथ में दिए थे। सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो दिए थे आपके श्रावस्ती में। और उनका जो महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु जो हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। चलिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई? यह खोज कहाँ हुई? बताएं 93 का राइट आंसर क्या होगा? तो यह खोज हड़प्पा में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? बताएं सब लोग, भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है? तो देखिए, भारत के दक्षिण छोर का जो नाम है वो है निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है आपका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है आपका। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस राज्य में ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश, जहां ऊष्मीय विद्युत का प्रयोग नहीं किया जाता है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? मौलिक अधिकार, केंद्र द्वारा प्रदत्त अधिकार, संविधान द्वारा दिया गया अधिकार, जनता द्वारा दिया गया अधिकार। एक संघीय शासन में राज्य किस अधिकार का अनुभव करता है? संविधान द्वारा दिया गया अधिकार का अनुभव करता है। चलिए, काकोरी डकैती घटना के नायक जो है कौन थे? 1925 में ये जो है हुई थी घटना, तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल इसके नायक थे। ठीक है, चलिए, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वे थे कौन? चलिए बताएं 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह थे लाइनेन कार्टिस। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस क्लास का, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कनिष्क को। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की जो है कला वर्ग की स्पेशल क्लास। कैसी ली क्लास कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर बताइएगा। और इम्पॉर्टेंट ऐसी ही क्लासेस के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। जो भी BA एग्ज़ाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अब एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि या गुरुमुखी लिपि? तो जो भी लिपि में लिखी जाती है हिंदी, आप लोग उस लिपि का नाम बताइएगा। और 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर बताइएगा। कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। हर सब्जेक्ट की मैं आज प्ले लिस्ट अलग अलग बना दिया हूँ। चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।